हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। हमको आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे और अपना पढ़ाई बेहतरीन करने का प्रयास में होंगे। आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम का है बहुत नज़दीक आ गया है, तो मतलब इस टाइम से अपना भी जबरदस्त तरीके से पढ़िए और पढ़ने में कुछ परिवर्तन लाइए। अगर मान लो पहले पढ़ते 1 घंटा तो आप पढ़िए 4 घंटा, ऐसे पढ़ाई होना चाहिए। कहते हैं ना जी, उम्र कभी थका नहीं सकती, उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, जिद हो जीतने का तो हार भी कभी हरा नहीं सकती। तो ऐसे ही अपने जोश जुनून के साथ बने रहिए और मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता खुद चलकर आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, तो आइए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज आप लोग के बीच लाए हैं, हम आप लोग को पता है कि हम 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। पहला चैप्टर है, क्या है, पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा, दूसरा है ढहते विश्वास। आज तीसरा चैप्टर लेकर है वनिका में माँ। बहुत मतलब बहुत बेजोड़ कहानी है, कहा जी, बहुत बेजोड़ानी। एक माँ के बारे में दिखाया गया है, जो माँ का कर्तव्य क्या होता है, माँ अपने बेटे को कैसे पालती है, पूछती है, कितना प्यार करती है। इसी में एक कहानी में ही आप लोग को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ से हम बताएंगे मतलब लेखक परिचय। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन लेखक परिचय से बनता है। यहाँ पे हमारे साथ बने रहिए और इस पे ध्यान दीजिएगा। आइए, कहानी शुरू होता है माँ। खूब प्यारा सा बनेगा, क्या है जी, माँ। यानी कहानी आप लोग का क्या है, माँ। सबसे पहले पूछेगा लेखक, लेखक। देखिएगा, माँ ही क्या होती है, ईश्वर होती है। माँ ही क्या होती है बाबू, ईश्वर होती है। तो इसका लेखक कौन हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। बोलो बोलो, माँ ही क्या होती है, ईश्वर होती है। तो इसका लेखक कौन हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। तो लिखेंगे ईश्वर, ईश्वर पेटलिकर, ईश्वर पेटलिकर। नाम याद करने में कोई दिक्कत है, ऐसा हम रटा देंगे जब आपको रटना नहीं पड़ेगा। खाली हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दूसरे को शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए लेखक माँ ही क्या होती है, ईश्वर। तो ठीक है, माँ ही क्या होती है, ईश्वर। तो लेखक क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। माँ गुजर जाती है किसी का तो माँ बहुत याद आती है। माँ गुजर जाती है तो माँ क्या आती है, बहुत याद आती है। तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, गुजराती। भाषा पूछेगा, भाषा। तो लिखना है भाषा हो जाएगा गुजराती। बोलो बोलो, गुजराती। देख लो कितना बढ़िया आप लोग के लिए रहा है कॉन्सेप्ट, साफ बिजोड़। माँ यानी माँ गुजर जाती है तो भाषा क्या हो जाएगा, गुजराती। लेकिन गुजराती हम पढ़ते हैं क्या चीज में, हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम जानेंगे कि मतलब हिंदी में इनका अनुवाद कौन किए हैं। तो हिंदी में अनुवाद किए हैं, हिंदी में अनुवाद किए हैं आप लोग का, हिंदी में अनुवाद किए हैं क्या बोलता है जी, गोपाल दास नागर। गोपाल गोपाल दास, गोपाल दास नागर, नागर। याद रहेगा जी। हिंदी में अनुवाद कौन किया है जी, गोपाल दास नागर। यानी इनका प्रसिद्ध कहानी है, क्या जी, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कहानी है किनका, ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी। सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जानते क्या जी, क्या जी, खून की सगाई। क्या है बाबू, खून, खून की सगाई, खून की सगाई, यही से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और लोकप्रिय, लोकप्रिय क्या है बाबू, क्या है इनका, एक अथी है लोकप्रिय, 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 लोकप्रिय उपन्यास है। क्या है बाबू, लोकप्रिय उपन्यास है। लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी। बताओ क्या है जी, काला, काला पानी, काला पानी क्या है, काला पानी का है इनका उपन्यास है। आए समझ जी, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यानी पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था। तो क्या रहेगा, ईश्वर ही जाने। क्या जी बोलो, ईश्वर ही जाने। यानी इनका जन्म पता नहीं है, यानी जन्म इनका बुक में आप लोग का नहीं दिया है। जब बुक में नहीं दिया है तो आप विश्वास रखिए जब क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। गूगल पर देखना है तो गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहां पे देख सकते हैं। लेकिन
हमको जहां तक रहे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा, ठीक है। बुक में नहीं दिया तो नहीं पूछेगा। यहाँ तक हो गया आपका लेखक परिचय। क्या हो गया जी? लेखक परिचय। माँ कहानी के लेखक क्या है जी? माँ ही का है? ईश्वर। चलिए ईश्वर पेटलिकर। भाषा क्या है जी? गुजराती। माँ गुजराती तो बहुत माँ क्या याद आती है? गुजराती। हिंदी में अनुवाद कौन किए थे जी? गोपाल दास नागर। यानी कि प्रसिद्ध कहानी का है जी? खुल की सगाई। लोकप्रिय का है जी? काला पानी। लोकप्रिय का है जी? काला पानी। आइए आगे। और कहानी ऐसे क्या होता है? शुरू होता है। इसको मैं क्या दे रहे हैं? चलिए ये देखिएगा, ये हो गई माँ। ये हो गई माँ। ये हो गई मंगू। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कौन है बाबू? ये माँ हो गई। ये हो गई मंगू, यानी इनका नाम है, ये लड़की का नाम है जी मंगू। आज पूछेगा मंगू कैसी लड़की है? तो ये लड़की बेचारी पागल है। कैसे बाबू? पागल और गूंगी है। क्या है जी? पागल और गूंगी है, यानी बोल नहीं सकती है और चल नहीं सकती। मतलब इतना ही ज्यादा जानते कितने साल की थी जी? 12 वर्ष की लड़की थी। देख लो, 12 साल की लड़की, आप लोग अंदाजा होगा कितना बड़ी हो सकती है। 12 साल की लड़की, मतलब इतना ही पागल थी। पागल थी तो इसके मतलब कुछ उसने खुद से पेशाब नहीं जा सकती थी, खुद से टॉयलेट नहीं जा सकती थी, खुद से कहीं घूम नहीं सकती थी, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने अपने आप से। इनको सब देख रेख करती थी माँ। माँ ही इनकी सब कुछ थी। माँ सुलाती थी, माँ बच्चे को जाकर अपने खिलाती थी, माँ इसको सुलाती थी, माँ घुमाती थी, माँ टॉयलेट ले जाती थी। मतलब जहां भी जाना हो सब क्या करती थी? देख रेख जितना था माँ ही करती थी। इसका माँ ही क्या करती थी? इनका देख रेख करती थी और इसे कभी भी नहीं उगताती थी। तो ये हो गई मंगू। कितने वर्ष की थी जी? 12 साल की थी। मंगू कितने साल की थी? 12 साल की। माँ के कितने कुल संतानें थे? 4। माँ की कुल संतान कितना था जी? 4। माँ का कुल संतान यानी लिख दे, माँ की कुल संतान कितना था? 4। और पूछेगा माँ के कितने कुल कितने संतान? 4। और माँ ठीक है बताया, मंगू के अलावे कितने संतान थे? तो 3। मंगू के अलावे 3, मंगू को मिला कर कुल संतान 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा मंगू को जब पागल लड़की थी तो गांव में देखिएगा कोई किसी को हो जाता है तो आता है, कोई कहता है ये इस चीज के पत्ता पिलाओ निमन हो जाएगी, वहां के माटी खिलाओ निमन हो जाएगी, इस सोखा से दिखाओ निमन हो जाएगी। मतलब तरह तरह की बात लोग करना क्या किए, शुरू कर दिए माँ से। जे माँ इसको ऐसा करेगी तो आपकी बेटी निमन हो जाएगी। तो माँ क्या करती है? यानी कहती है ठीक है हम दिखाते हैं। एक वैद्य आते हैं। कौन जी? वैद्य। दिखाते हैं कौन? वैद्य। वैद्य जी से माँ दिखाई तो वैद्य जानते हो क्या बोले? कि आपकी बेटी होगा। झूठ मूठ के नहीं होता है जी, आता है ढोंग कुछ कहता है। वैसे वैद्य जी को दिखाई तो वैद्य जी बोला कि आपकी बेटी मंगू जो है अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। अगहन के महीने में क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अगहन, अगहन यानी अगहन के महीने में ठीक हुई। और माँ जप रही है जो अगहन कब आएगा जी मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, अगहन कब आएगा जी मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और वो माँ के लिए क्या हो गया? आरामदायक हो गया। क्या हो गया जी? माँ के लिए आरामदायक हो गया। ठीक है, तो माँ इस महीने का इंतजार करने लगी। आगे देखिए आगे क्या होता है, आगे बताए यानी। और सारी बातें माँ अस्पताल, लोग कहते थे जो मंगू को अस्पताल ले जाओ, मंगू जाएगी तो वहां पे ठीक हो जाएगी, दवाई खाएगी, सुई खाएगी, सुई लगाएगा, मतलब दवा खाना में जाएगी तो हॉस्पिटल में तो निमन हो जाएगी, दवाई ववाई चलेगा तो। लेकिन माँ ऐसा नहीं कहती थी। माँ चाहती थी नहीं कि माँ होकर मैं इसका सेवा नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो डॉक्टर अस्पताल में इसको क्या करेंगे? माँ जानते हैं अस्पताल को क्या समझती है जी? गौशाला। गौशाला जो नहीं होता जो गाय भैंस बांधा जाता है वो पूरा सारा, आप लोग तो समझ में करते हैं। तो गौशाला क्या होती है? जो भैंस गाय रहता है वो क्या होता है? गौशाला। तो माँ अस्पताल को क्या समझती थी? गौशाला। क्या जी? गौशाला। माँ अस्पताल को क्या समझती थी?
गौशाला समझती थी। इसको मैं क्या दे रहा है, माँ अस्पताल को क्या समझती थी, गौशाला, गौशाला। पूछेगा माँ अस्पताल को क्या समझती थी, गौशाला। यानी माँ नहीं चाहती थी कि मेरी मंगू अस्पताल में जाए, और वहां पे जाए तो क्या ऐसा होगा कि जाने, मतलब वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो माँ अस्पताल से क्या थी, इनकार थी। माँ हम मंगू मेरी बेटी अस्पताल में नहीं जा सकती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या देखिए, उसके बाद होता है अस्पताल जाने से माँ क्या करती थी, इनकार कर रही थी। लेकिन कैसे ही देखिए, ऐसे ही तले गांव में कन्याकुमारी गांव की एक लड़की थी, वो भी पागल हो गई। क्या हो गई जी, वो पागल हो गई, तो उसको अस्पताल में ले जाया गया। तो क्या हो गई, वो ठीक हो गई। क्या हो गई, ठीक हो गई। तो माँ को कैसे ही पता चला कि मतलब एक लड़की है, वो गई थी, तो क्या हो गई जी, वो ठीक हो गई। क्या हो गई थी, दूसरी पागल लड़की, दूसरी पागल लड़की पूछेगा, उसका नाम था कुसुम, कुसुम। यानी दूसरी पागल लड़की का क्या नाम था जी, कुसुम। माँ देखी जो पागल लड़की दूसरी है, वो क्या हो गई, वो गई वहां से तो ठीक हो गई, और वहां पे गई तो क्या हो गई, वो ठीक हो गई। तो माँ का थोड़ा नहीं, मतलब थोड़ा देखिएगा, मतलब कोई जाता है ठीक हो जाता है तो थोड़ा संतुष्टि होता है, हाँ कि लगता है कि सचमुच में क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वैसे ही माँ को थोड़ा उससे संतुष्टि मिला, और माँ मतलब पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं की, और बोली कि हाँ मेरी बेटी अस्पताल जाएगी। ठीक है, तो जाने के लिए शुरू हुई, माँ तैयार हो गई जी हाँ मेरी बेटी अब अस्पताल में जाएगी। यानी पहली बार पूछेगा, पहली बार माँ ने किसका विरोध नहीं किया, अस्पताल का। ठीक है, तो अस्पताल के लिए जाना क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। तो जब शुरू हो गई माँ, तो जानते हो क्या चीज से मंगू को ले गया गया जी, बैलगाड़ी से। किससे बाबू, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में ले गया गया स्टेशन तक। स्टेशन तक से वो ट्रेन के द्वारा बैठाकर उसको अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन ऐसे देखिएगा, वो जितना घर के था, मंगू से सब कोई तबाह हो गया था। सब कोई तबाह कहता था कि कब मंगू मर जाएगी, ठीक हो जाएगा, हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन माँ है, जो माँ थोड़ा सा भी उससे नहीं घिनाती थी, थोड़ा सा भी उससे कुछ नहीं कहती थी। यानी जितना उड़ाओ पहनाओ सुताओ खिलाओ, खाएगी बब्बी खाएगी, नहीं खाएगी नहीं खाएगी, यहाँ पे जाएगी वहां पे जाएगी, मतलब जहीं भी जहाँ जो कहती थी मंगू, माँ तुरंत हाजिर थी। और माँ चाहती थी कि मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि मतलब मंगू ना मर, माँ चाहती थी कि मर जाए। लेकिन किससे, प्राकृतिक दिन से मर जाए। ई ना जे मतलब ये ना जे खैले बिना मंगू मर जाए, या किसी कारण मर जाए। लेकिन मरना है तो कैसे, प्राकृतिक से, मतलब भगवान के दिन से मर जाए, उसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा माँ चाहती थी। उसके बाद तो ले गया गाड़ी से, उसके बाद वहां से आगे से ले गया क्या चीज से मंगू को, ट्रेन में अस्पताल ले गया गया। ठीक है, दूसरी लड़की जो थी उसका क्या नाम था जी, कुसुम था। क्या था, कुसुम था। और तैयार हो गई तो अपने बड़े बेटे के पास पत्र लिखी। किसके पास पत्र लिखी जी, बड़े बेटे के पास। बेटे के पास पूछेगा जी माँ जब तैयार हो गई अस्पताल ले जाने के लिए, तो किसके पास पत्र लिखी, तो अपने बड़े बेटे के पास पत्र लिखी, और माँ चलना तैयार की। वहां पे ले गया स्टेशन पर, तो वहां से जानते हो जी, ट्रेन में जब माँ बैठ गई, तो देखिएगा आप लोग ट्रेन में भी सफर किए होंगे, तो जब उसमें जाता है ना जी, तो वहां पे देखिएगा मतलब तरह तरह के लोग भेटाते हैं, तरह तरह के विचार देते हैं। कहते हैं जब देखी कि मंगू 12 साल 14 साल की लड़की है, 14 साल की लड़की कुछ हो गई, तो ट्रेन में जब बैठी थी, तो अगल बगल में जो देख रहा था तो कह रहा था जे इसकी माँ नहीं है घर पे, इसको देख नहीं सकती है, जे ले जा रही है अस्पताल में, अस्पताल में जाएगी तो ये लकड़ी नहीं सूख जाएगी, इसको कोई खाना बढ़िया से नहीं देगा, अस्पताल में और पागल हो जाएगी, पागल नहीं है और जाएगी ले जाएगी अस्पताल में, तो वहाँ पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगी, पागल हो जाएगी। मतलब तरह तरह की सुझाव देना अपना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ये सब बैठकर माँ बातों को सुन रही थी, और सुनते सुनते क्या कर, माँ रोना शुरू कर दी। माँ जब रोना शुरू कर दी, तो चाहती थी कि मतलब मंगू को हम फिर से क्या करें, घर ले जाए। लेकिन उसके साथ कौन था जी, जेठ बेटा था। पत्र, यहाँ पर होता है पत्र, यानी बेटे के पास। बेटे के पास क्या लिखी जी,
पत्र लिखी। बेटे के पास क्या लिखी? पत्र। पत्र। बेटे के पास क्या लिखी थी? पत्र। तो वो डर के मारे मतलब नहीं घर ले गई ताकि उसके बेटे का उसी के पास में बैठा था। ठीक है, तो अस्पताल में ले गई और वहां पे बातों को सब सुना और वहां पे रोना शुरू कर दी, लेकिन उसको कैसे ही करके ले गई और ट्रेन में सफर शुरू की। यहाँ तक ले हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड वीडियो लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे जो मतलब अस्पताल में गई तो क्या हुआ, कौन डॉक्टर क्या कर रहा था, कितने डॉक्टर थे, उसके बाद उसमें हम बताएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अपना एक परिवार थोड़ा बढ़े, और परिवार बढ़ेगा तो थोड़ा पढ़ाने में भी मजा आएगा। देखिए हम प्रयास में है हर चीज आपको उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए, हर चीज पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग को हमको आशा है कि आप लोग का यहाँ तक ले मेरे भाई से किसी से भी कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। आइए एक बार फेस टू फेस हम करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पूछेगा माँ का है, माँ एक का है कहानी है, कहानी है क्या बाबू? माँ एक कहानी है, माँ ही का है ईश्वर है। तो पूछेगा जी माँ कहानी के लेखक कौन है जी? तो ईश्वर पेटलिकर। क्या बताना है जी? ईश्वर पेटलिकर बताना है। उसके बाद पूछेगा जे ये किस भाषा में है, माँ कहानी किस भाषा में लिखा गया है? तो माँ गुजर जाती है, माँ का कह गुजर जाती है, तो क्या हो जाएगा? गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, तो हिंदी में इसका रूपांतर कौन किया है? तो हिंदी में रूपांतर किया है जी गोपाल दास नागर। कौन है जी? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर की प्रसिद्ध कहानी कौन है? खून की सगाई। क्या है बाबू? खून की सगाई। उसके बाद इनका लोकप्रिय उपन्यास है, लोकप्रिय उपन्यास क्या है जी? काला पानी। क्या है बाबू? काला पानी। उसके बाद वो पूछेगा जे माँ की कितने कुल संतानें थी? तो कितना बताना बाबू? 4 बताना है। मंगू के अलावा पूछेगा कितनी संतानें थी? तो 3 थी। कितने? 3 संतानें थी। और उसके बाद पूछेगा जे मंगू कैसी लड़की थी? तो क्या थी? पागल और गूंगी थी। क्या थी बाबू? पागल और गूंगी थी। और पूछेगा जे यानी इसके गांव के दूसरी पागल लड़की का क्या नाम था? तो कुसुम था। क्या बाबू था उनका नाम? कुसुम था। और अपने बेटी को मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए क्या चीज से घर से ले जाया गया? बैलगाड़ी से। और ले जाने से पहले अपने किसको पत्र लिखी? अपने बड़े बेटे को पत्र लिखी। ठीक है, ऐसे हमारे साथ बना रहिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं, इसका जो बाकी है उसको लाएंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।